एक बार रिकैप कर देता हूँ पूरा। प्रॉपर्टीज़ फाइल इसलिए बनाते हैं क्योंकि जहाँ हमें अपना क्या कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन डेटा रखना पड़ता है, वो कहाँ रखते हैं, इस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर। जो हमारा कॉमन डेटा होता है वो कहाँ रखते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर। उसको बनाने के लिए आप रखेंगे SRC में रिसोर्सेज के अंदर, राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू में जाके यहाँ पे सर्च कर लेना। अगर ना देखें यहाँ पे सर्च कर लेना क्या, फाइल में जाके यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे फाइल का नेम देना पड़ेगा। फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो तुम, वैसा कुछ नहीं, कॉन्फ़िग देना पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी दे सकते हो वैसे पे। तो मैं XYZ देता हूँ और लास्ट में इसका क्या, प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंशन होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक। डॉट फिनिश कर दो बस। अब वो आके यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो डेटा हम कैसे रखते हैं, देखो जैसे हमें रखना हुआ यूज़र ने पासवर्ड रखना हुआ तो मुझे उसका की नेम बताना पड़ेगा। जैसे रखूँ क्या, यूज़र यूज़र नेम इक्वल्स टू उसका डेटा। पासवर्ड रखना हुआ, पासवर्ड इज इक्वल्स टू उसका डेटा। अब मुझे मान लो तुम पहले यूज़ कर रहे थे क्या, यूज़ कर रहे थे क्रोम टाइगर EXE, उसका पाथ भी हम पहले इसी में देते थे जब ये आला नहीं आया था मैवन, तो पहले ही हम ऐसे यूज़ करते थे। यहाँ पे क्या लिखते थे, क्रोम EXE ऐसे, और यहाँ पे इसका पाथ जो भी था C जो भी था उसका पाथ यहाँ पे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते थे, जो भी था हमारे पास, ठीक। और जैसे तुम क्या कर रहे हो कि एक्सेल शीट एडिट करना चाह रहे हो, उसका भी फाइल का पाथ होगा, वो भी कहाँ रखोगे, उसका पाथ यहीं रखोगे। इसे मैं बताऊँगी, डेटा फाइल यहाँ पे दे दिया और वही उसका डेटा फाइल का क्या, पाथ। ठीक है, ऐसे सारा चीज़ में रख, कॉमन चीज़ें रहेंगी जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये चेंज करो जल्दी चेंज हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करते, सोचो ऐसा नहीं करते, क्या करते तुम, हर टेस्ट क्लास में लॉगिन का कोड चाहिए होता है। हर टेस्ट क्लास के अंदर तुमने लॉगिन मेथड कॉल करा है, वहाँ पे एडमिन क्या करा है, लिखा है। अब अगले दिन तुम्हारा मैनेजर आकर तुम्हें बोलता है कि यार आज तुम कोड रन करो रोशन वाले अकाउंट से, तब क्या करोगे, तुम्हारे पास 1000 टेस्ट क्लासेज हैं, तुम जाओगे 1000 टेस्ट क्लासेस के अंदर, फिर जाके यूज़र नेम चेंज कर दोगे, ठीक। फिर तुमने उस पर रन किया, अगले दिन फिर आया, बोला कि आज तुम्हें एडमिन पर रन करना है, फिर जाके चेंज करोगे ना। एफर्ट कितने ज़्यादा लग रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, अपना सारा डेटा यहीं रख के कुछ कोड ऐसा लिख देंगे कि ये कोड, कुछ कोड ऐसे लिख देंगे कि यहाँ से रीड करेगा और वहाँ पे क्या कर देगा, अटैच कर देगा। जब हमें चेंज करेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे चेंज करेंगे तो सारी जगह चेंज कर देगा। वहाँ पे दे सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये होता है। वहाँ पे पैरामीटर्स वाला सीन मान लो है, और कभी तुम्हें क्या हुआ कि तुम्हें 2 टेस्ट रन करने हैं, ठीक है। तो XML फाइल रन करने जाओगे अगर तुम, पूरा कोड रन होगा, ऐसा नहीं कि जो मैं चाहता हूँ 2 वही रन हो, नहीं होगा ना। अब तुम अगर मेथड से आके रन करते हो, टेस्ट क्लास में जाके टेस्ट रन करते हो, वहाँ पे पैरामीटर्स तो मांगेगा ना वो, फिर दिक्कत होगी ना। तो इसलिए डेटा हम यहाँ रखते हैं। जैसे मैं ना वॉल प्रोजेक्ट चल नहीं रहा, तो इसे यहाँ पे मैंने रखा है, देखो मैंने यहाँ पे रखा है, मोबाइल टेस्टिंग में कर रहा था, देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। देखो यहाँ पे क्या, APK का पाथ, जो मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा मोबाइल में उसका पाथ, डिवाइस का नेम क्या होगा, मेरे डिवाइस का वर्जन क्या होगा, मेरे पैकेज का नेम क्या होगा, मेरा सर्वर URL क्या होगा, मेरा यूज़र नेम क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ रखी है, इस प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, ठीक। जो मेरे कॉमन डेटा है, जहाँ जो सारी जगह यूज़ हो रहे हैं मेरे, वो मैं रखूँ कहाँ, कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज़ के अंदर। काम करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ अभी, ठीक नहीं आएगा, Ctrl+X, कट काटना रहा है, ठीक है। यहाँ आ गए, डेटा अपना हो गया।
अब डेटा तो हमने रख लिया, हम रीड कैसे करेंगे इसको ये देखते हैं। अब आते हैं किसी क्लास के अंदर, कोई क्लास बनाते हैं मान लो, इसको हम मालूम कहाँ रखेंगे, अपने वेब बिल्ड क्लास के अंदर रखेंगे इसको। जो इसका कोड लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, वेब यूटिलिटी वाले लेयर के अंदर, यूटिलिटी लेयर के अंदर। जैसे मेरी ये वाली यूटिलिटी लेयर है, मैं आता हूँ नीचे, रीड करने के लिए क्या करेंगे, मेरे से बनाते हैं पब्लिक वाइड लोड प्रॉपर्टीज, ठीक है, बना लिया मैंने मेथड। अब देखो उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था एक्सेल सीट वाला, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, जावा से अगर कोई भी फाइल रीड करनी होगी तो कौन सा क्लास यूज़ करते हैं हम लोग, फाइल इनपुट स्ट्रीम। जावा से अगर कोई भी फाइल में रीड करना होगा, राइट करना होगा तो क्या, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जावा से इस वाले प्रॉपर्टीज फाइल क्या कर रहे हैं हम लोग, रीड करना चाह रहे हैं। तो यहीं पे न्यू क्या, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब ये देखो इसके पास क्या होगा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे इसके पास, तभी देखो फाइल पर स्ट्रीम क्लास एक दिख रहा है, लेकिन पैरामीटर क्या है इसके, डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या होगा, ये ओवरलोडेड होगा ना। मेथड एक मतलब मेथड क्या है, मल्टीपल है विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स विद सेम नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लो, अपने फाइल का पाथ। देखो मैं पाथ कैसे देता हूँ, अभी तुम क्या करोगे, तुम लोग ऐसे करोगे ना, जाओगे प्रॉपर्टीज फाइल में, ऐसे करोगे या फिर सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज कर दोगे, तुम्हारे ऊपर है। एक ही बात हुई, इतना ही वाला उसके पास भी आएगा। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, आगे बताऊँ दिक्कत क्या आएगी इसकी। ऐड थ्रोज ट्राई क्लास, ठीक है। आते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे सॉरी फाइल को स्ट्रीम का रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं ऊपर, इस नाम रखते हैं इसका वैल्यू नल, और ट्राइम क्या कर देगा उसको, इनिशियलाइज, ठीक, समझ में आ रहा है इतना। आते नीचे, अब यहाँ पे जब आपको प्रॉपर्टीज फाइल रीड करनी है तो ये अपनी क्लास देता है, उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टीज नाम की क्लास ही बनी है, ठीक है, उसको यूज़ करना है हमें। उसका हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास एक नॉन स्टैटिक मेथड जो हमें यूज़ करना है, प्रॉप, ठीक है। आगे इसका रेफरेंस लेके डॉट, इसके पास एक मेथड है नॉन स्टैटिक, उसका नाम क्या है, लोड। अब पैरामीटर में क्या ले रहा है, देखो ये इनपुट स्ट्रीम टाइप का। तो मैंने उस दिन बताया था कि फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का पेरेंट कौन है, इनपुट स्ट्रीम। तो चाहो आप इसको इनपुट स्ट्रीम में रखो और चाहे आप फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर रखो, बात एक ही है। मैंने क्या रखा, अब इसका रेफरेंस मैं कहाँ दूंगा, सॉरी इसका रेफरेंस वेरिएबल मैं कहाँ दे दूंगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है, आप बताना। मैंने यहाँ पे इसको मैंने बाहर क्यों लिया, मैं इसको चाहता तो मैं यहाँ भी ले सकता था ना, ऐसे यहाँ भी मैं कर सकता था ऐसे, मैंने ऐसे क्यों किया था, तो लेकिन ये जो कोड हम लिख रहे हैं वो तो हम एक ही मेथड के अंदर लिख रहे हैं। देखो आप, मेथड तो एक ही है ना, लोड प्रॉपर्टीज वाली, हम तो उसी में लिख रहे हैं, फिर उसी की बॉडी के अंदर लिख रहे हैं ना। लेकिन सर यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसमें भी यूज कर रहे हैं। कहाँ बना दूसरा ऑब्जेक्ट, देखो आप कहाँ बना रहे हैं, ये जो सर सेट प्रॉपर्टी करके एक ऑब्जेक्ट बनाए, तो फिर सेट प्रॉपर्टी कहाँ कॉल करा हमने, देखो आप प्रॉपर्टी का है सर, प्रॉपर्टीज जो नीचे ऑब्जेक्ट बनाए, ये वाला बोलो, अच्छा ठीक है, आगे हाँ ठीक, सर इसमें भी वो थ्रो मांग रहा था, ठीक है दे दिया। तो इसको सर इसको ना देने के लिए उसमें इसको हम वहाँ पर, चलो अच्छा ठीक है, मैं थ्रोज डिक्लेरेशन हटा देता हूँ आपको। ऐसा ये नहीं, ये तो अलग चीज़ हो गई ना, ट्राई कैच वाली, वो तो अलग चीज़ हो गई। देखो यहाँ पे हमने इसलिए किया था क्योंकि ये जो हमारा फीस नाम का वेरिएबल था ये एक्सेसिबल होता बस इस ट्राई वाले ब्लॉक के लिए ना, हमें यूज़ कहाँ करना था, इस वाले ट्राई ब्लॉक के अंदर, तब यूज़ नहीं हो पाता। हमने क्या करा, इसको हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, और लोकल वेरिएबल है तो नल
मतलब इनिशियलाइज करना मस्ट होता है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख दी हमने, नल रख दी, हमने खुद से रख दी। ठीक, अब फिर हम इसको क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सेस कर लिया इसलिए। ठीक है, आगे अब इससे क्या होगा, वो फाइल लोड होगी। अब हमें क्या करना है, डेटा निकालना है। तो इसके पास प्रॉपर्टीज क्लास के पास मेथड है, देखो डॉट करोगे गेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ मांग क्या रहा है, वो स्ट्रिंग की। क्यों मांग रहा, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है वो कहाँ कैसे होता है, की नेम और की वैल्यू के ऑर्डर में। अगर हमें ये डेटा लेना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, की नेम बताना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर। और याद रखना प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर हमेशा डेटा स्ट्रिंग के अंदर आता है, हमेशा स्ट्रिंग के अंदर कोई भी डेटा रखो। अगर तुम कोड रन करोगे वो तुम्हें प्रिंट करके दिखा देगा ये वाला। बनाते हैं एक मेन मेथड, अभी के लिए इसको स्टैटिक कर देगा रन करने के लिए बस। प्रिंट करा एडमिन ना, तो मुझे मान लो चाहिए था क्या, मुझे चाहिए था क्रोम ड्राइवर एक्सी का पाथ। क्या करूँगा, क्रोम एक्सी आऊँगा और वहीं कोड में क्या कर दूँगा, क्रोम एक्सी दे दूँगा, की नेम उसका। तो वो क्या करेगा, क्रोम एक्सी क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा, डेटा लेके आ रहा है वो। देखो ये बताना भूल गया मैं, ये रिटर्न क्या करता है, गेट प्रॉपर्टी स्ट्रिंग में वेरिएबल में आ गया, तो आप लेके कहीं यूज़ कर लो आप। अब जैसे मैं दिखाऊं, जैसे मेरे पास यहाँ पे लॉगिन का पेज होगा कहीं, जैसे इसके पास तो होगा नहीं सारी क्लास के अंदर, लॉगिन का है। ठीक है, ये मत देखो, इसमें देखो, जैसे यहाँ पे है, मैंने तो यहाँ पैरामीटर बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही काम करा है। अब मुझे क्या चाहिए था, यूज़र नेम पासवर्ड देना था ना। मैं कैसे करता हूँ मालूम है, मैं यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करके यहाँ पे कॉल करता हूँ। कैसे करूँगा, ऐसा भी एरर आएगी यहाँ पे, ऐसे करूँगा। प्रॉपर्टी से बनाया था हमने वहाँ पे ना, गेट प्रॉपर्टी कॉल करा था हमने, तो वही प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या यूज़र नेम दे दिया ना, एरर आएगी यहाँ पे से। ठीक है, और यहाँ पे क्या, इसमें क्या आ जाएगा मेरा यूज़र नेम का डेटा आ जाएगा मेरे पास में। यही क्या कर लूँगा मैं, यूज़र नेम सेंड की इसमें हमने पास करा था, कहाँ पास कर दूंगा, यहाँ पे। ऐसे क्या करूँगा सेम पासवर्ड के लिए भी। ना क्या कर लोगे, यहाँ पासवर्ड पास कर दो। अब तुम्हें चेंज करना होगा। अब तुमने क्या करा है, अब ऐसे मेरे पास मान लो कि यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट वाली एक है, प्रोफाइल पिक्चर देखने वाली है, अपलोड इमेजेस वाली है, इसको भी लॉगिन का चाहिए होगा टेस्ट केस में। इसे यहाँ पे दिखाऊँ, इनको भी SRC टेस्ट जावा के अंदर लॉगिन, तो इनमें भी लॉगिन का कोड क्या हुआ होगा, कॉल हुआ है ना। अब ये बताओ, अगर मैं यह तरीका नहीं अपनाता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडमिन पास करता, हर टेस्ट केस में लॉगिन का मेथड कॉल हुआ है, तो हर टेस्ट केस में जाके मुझे चेंज करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। लेकिन जब ये चीज़ आ गई तब मैंने ये कॉल करा है, तो मुझे चेंज करना हुआ। अगर मैंने यहाँ से चेंज करा मतलब वो यहाँ भी चेंज कर देगा ना। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, मान लो अब एडमिन से मैं XYZ रख देता हूँ, तो यहाँ के कोड को फ़र्क पड़ेगा अपने यहाँ वाले कोड को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेंजेस आपको कहाँ करने हैं, बस एक फाइल के अंदर। सही है कि नहीं, प्रॉपर्टीज फाइल इसीलिए यूज़ करते हैं। बताया तो ना, मान लो यूज़ करो XML फाइल का पैरामीटर तुमने वहाँ पे दिया, तुम्हें रन करना है सिर्फ एक टेस्ट केस, तब करोगे, जब कोड रन करोगे तो यूज़र ने पास आ कहाँ से रहा है, XML फाइल से आ रही है। XML फाइल रन करने जाओगे तो पूरा कोड रन होगा कि एक मिनट रन होगा। कितना इंग्लिश लगाओगे भाई, कितना लगाओगे, एक बार दिमाग लगाओ कितना लगाओगे। तो उसमें तुम्हारे पास 1000 टेस्ट केस है, मान लो मेरे पास 200 क्लासेस हैं, 200 क्लासेस में तुम आओगे इंक्लूड स्पीड लगाओगे। अब तुम्हें पता है कि इस क्लास में ये वाला है, अगर मैं ये वाला तरीका यूज़ करूँ,
वो यूज़ कर सकते, ना नहीं कर रहा मैं। तुम देखो ना फ़ायदा किस में है, फ़ायदा इसमें किस में है, सोचो एक बार, ज़्यादा किस में तुम्हें लग रहा है? देखो मैं बताऊँ ना, मोस्ट ऑफ कंपनी में जो यूज़ करता है सब प्रॉपर्टीज फाइल यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, सब एक्सेल वाले में हम रखते हैं ना, कुछ कॉमन डेटा नहीं रखते उसमें, कोई डेटा क्रिएशन वाले हो या अपडेशन वाले हो, जहाँ हमें लॉट्स ऑफ डेटा रखने पड़ते हैं, वहाँ रखते हैं हम उस वाले फाइल के अंदर। हाँ, क्योंकि ना ये इसलिए बस इसको हम इसलिए बोलते हैं ना, कॉन्फ़िग नाम रखा है इसका, कॉन्फ़िग मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन वाले डेटा वो कहाँ रखेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। क्या इसमें क्वेश्चन यही पूछते हैं कि हाउ डू यू रीड डेटा फ्रॉम प्रॉपर्टीज फाइल, वेयर डू यू कीप योर डेटा, यूजर नेम पासवर्ड, बता दो कि वी कीप आवर डेटा इन प्रॉपर्टीज फाइल and my file name is config, so in that we just keep our configuration type of data, just like application username password, database username password and file paths we keep in a properties file. बस रख सकते हो जो तुम्हें लगे, डेटा हमें यहाँ पे मुझे बार बार चेंज करना है, तुम्हें सोचो ना बार बार तुम्हें क्या करना है कि यूज़र ने पासवर्ड बार बार अलग अलग चलाना है, फिर ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है ना। और पाथ है, मान लो पाथ, ठीक है, पाथ वाले सिचुएशन आ गई, ये प्रोजेक्ट मेरे वाले क्लिप्स में था, मैंने इनके बारे में दे दिया, अब ये पाथ चेंज करने जाएंगे, अब मैंने यह यूज़ करके यूज़ नहीं करा था, कोड में जाएंगे कहाँ कहाँ मैंने पाथ यूज़ करा होगा वो वाला, हर कोड में जाके करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन अगर मैंने ये तरीका अपनाया है, प्रॉपर्टीज फाइल में जाएंगे, सट से अपना पाथ लगाएंगे, काम चल जाएगा। सोचो पहले ना, पाथ वाला सबसे अच्छा पाथ वाला सबसे यहाँ पे है। अगर तुम पाथ हार्ड कोडेड रखो, प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि तुम अकेले प्रोजेक्ट काम करोगे, एक टीम में 2 ऑटोमेशन के हो, 3 ऑटोमेशन वाले बंदे हो, और तुमने एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करा है, फिर तुमने प्रोजेक्ट रखा है C ड्राइव में, इन्होंने प्रोजेक्ट लिया D ड्राइव में रख दिया, आपने रखा डेस्कटॉप में, डाउनलोड्स में रख दिया, फिर कोड चलेगा? नहीं चलेगा। जाएंगे जितनी क्लासेस हैं सारे में ढूंढेंगे यार ये पाथ कहाँ यूज़ करा है इसने, हर क्लास में जाके पाथ चेंज करेंगे अपना वाला, फिर इन्होंने कोड पुश करा, फिर उसने कोड अपने से पुल करा, फिर उसके में इनका पाथ आ जाएगा, फिर वो चेंज करेगा अपने में। अब सोचो ये तरीका अच्छा है, बहुत तरीका। तो हम मालूम करते क्या है, हम यहाँ पे रख देते हैं डाटा डेटा अपना, तो क्या करते हैं कि हम जब कोड पुश करते हैं तो ये वाली फाइल नहीं पुश करते, क्योंकि ये वाली फाइल उसके में अलग है, मेरे में क्या है, अलग है। डेटा क्या है, बस थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन की नेम सारे में क्या है, सेम। नहीं, पहले को उठाएगा, हाँ भाई ये बात नहीं बोल रहा मैं, एक्सेल सीट का फाइट है, एक्सेल सीट का फाइल का इसमें रखोगे वो अलग बात है, इसमें रखा तुमने, जब वो फाइल का पाथ कोड में यूज़ करोगे उसकी बात कर रहा हूँ। कोड में तुमने कोड में दे दिया कि सी यूज़र्स डाउनलोड्स में जाके इस वाले फोल्डर के अंदर है, तुमने कोड में कॉल करा है, और इन्होंने D ड्राइव में अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट करा, तब होगी ना। और दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत यहाँ अच्छी बात यह है ना, तुम्हें चेंजेस करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बस। फाइल में आओगे, इन्होंने क्या रखा था, D ड्राइव में रखा था, आओगे यहाँ पे D ड्राइव डाल दोगे, बस एफर्ट कोड के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेंटेनेंस कितना अच्छा है सोचो पहले एक बार, ठीक। सबसे अच्छा रिलेटिव पाथ यूज करें, रिलेटिव यूज कर सकते हो, हाँ, इसकी जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि पाथ के लिए है, यूज़र नेम पासवर्ड, बहुत सारे डेटाबेस के यूज़र नेम पासवर्ड बहुत बताया, तुमने दिखाया, तुमने इस वाले में ना, तुमने इस वाले ऊपर वाले में देखा मैंने ना, मोबाइल वाले में। वैसे मोबाइल वाले में क्या होता है, कोई सर्वर यूज़ करता है ये वाला 127.0. ये वाला, कोई यूज़ करता है सिर्फ 0.0.0.1, बहुत लोग यही यूज़ करते हैं। बहुत लोग यूज़ करते हैं क्या मालूम है, लोकल होस्ट, बहुत लोग ये यूज़ करते हैं, तब दिक्कत देगा ना। ये कितना अच्छा है। अब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा अपने क्या करना है कि मैं हमेशा अपना कोड इसी मोबाइल में चलाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। मैंने कभी सोचा कि मैं यूज़ करूंगा आईफोन वाले में, मुझे डिवाइस का नेम चेंज करना पड़ेगा, डिवाइस का नेम, डिवाइस का वर्जन चेंज करना पड़ेगा ना, सारे मेंटेनेंस के लिए सही है। तो याद रखना, अब आपसे ऑटोमेशन जो करोगे आप,
अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ रखना और वो यूज़र नेम पासवर्ड कॉल डेटा रीड करके कॉल कहाँ कर लेना, अपने लॉगिन वाली क्लास के अंदर। अभी यहाँ तक पूरा कोड हुआ नहीं है, कोड पूरा दिखाते हैं आपको, ट्यूटोरियल के अंदर थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि ये हमेशा क्रोम ड्राइवर एक से एक रन होगा। तुम क्या कहोगे कि यहाँ पे आके पैरामीटर दे दो, तो यहाँ पे क्या ले लो, की नेम। जब जब ये मेथड कॉल करोगे बस उसी के लिए क्या होगा, ये भाई का सिंटैक्स का भाई। अच्छा सॉरी, कहाँ लेते हैं हम। अब तुम कहोगे यहाँ पे आके, यहाँ आके ऐसे यूज़ कर लो, वहीं में उसी में बनाओगे यूटिलिटी लेयर के अंदर। थोड़ा सा कोड है ही यार, क्यों बनाओगे क्लियर इसके लिए, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे की नेम पास कर दिया। अब तुम जितनी बार मेरे से कॉल करेगा तुम उतनी बार पैरामीटर दोगे, यूज़र नेम पासवर्ड बार बार क्या दे दो, अलग अलग दे सकते हो अब। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ देखना क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जितना बार तुम वो कोड लेने जाओगे वो वाला डेटा, उतनी बार प्रॉपर्टीज फाइल को लोड करेगा। ज़रूरत है उस चीज़ की। कहने का मतलब ये देखो, मैंने ये मेथड कॉल करा, ठीक है। मुझे एक बार चाहिए था यूज़र नेम, दूसरी बार चाहिए था पासवर्ड, फिर मुझे चाहिए था XYZ, कुछ भी चाहिए था। तुम क्या करोगे, मेथड 3 बार कॉल करोगे, ठीक। एज अ फर्स्ट पैरामीटर यूज़ की नेम यूज़र नेम दोगे, सेकेंड बार क्या दोगे, एज अ की नेम पासवर्ड, और तीसरी बार जो भी देना वो दोगे, ठीक है। 3 बार मेथड क्या कॉल होगा और 3 बार जाके प्रॉपर्टीज फाइल क्या करेगा, लोड करेगा। ज़रूरत है 3 बार लोड करने की। क्यों ना हम ऐसा कर लें कि फाइल को हम एक बार लोड कराएं और जितनी बार डेटा चाहे उतनी बार डेटा ले लें। क्योंकि देखो लोड करने की बात यहाँ पे नहीं है, बात यहाँ पे है कि तीनों डेटा एक फाइल के अंदर है। मेन बात ये है, यूज़र नेम पासवर्ड मान लो URL वो कहाँ है, एक ही फाइल के अंदर है। तुम उसी फाइल को 3 बार लोड करा रहे हो भैया, क्यों, ज़रूरत है नहीं। मालूम क्या करेंगे, तो डेटा हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, ये वाला, ये कोड यहाँ से हटा देंगे और ये वाला चीज़ हटा देंगे। एक नया मेथड बनाएंगे यहाँ पे, पब्लिक वॉइड गेट प्रॉपर्टी क्या, डेटा। ठीक है। यहाँ पे बनाने के बाद अब देखो, जब हमें वो मेथड कॉल करना है गेट प्रॉपर्टी वाला, तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ का रेफरेंस वेरिएबल क्या होगा, हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे मालूम है, इसको हम डिक्लेयर कर देंगे ग्लोबल वेरिएबल। जैसे आप क्या करते हो वेब ड्राइवर को, वेब ड्राइवर क्या करते थे, आपको वो क्रोम ड्राइवर के लिए भी चाहिए होता है, क्रोम ड्राइवर कंडीशन के लिए, वेब जो भी था फायरफॉक्स के लिए, सेम थिंग इसके लिए करेंगे हम। इस प्रॉपर्टीज़ फाइल जाएंगे ऊपर, कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ हटा देता हूँ इसको, ऊपर जाओगे एकदम, क्या कर दोगे प्राइवेट, दूसरा बनाता हूँ यहाँ पे, ना, और नीचे ये प्रॉप को यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, प्रॉपर्टीज फाइल में इनिशियलाइज। अच्छा स्टैटिक है ना इसलिए ऐसा आ रहा ना। अब क्या होगा, जब जब मेथड कॉल होगा तो ये प्रॉप वाला जो ऊपर वेरिएबल क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज। अब नीचे हम क्या कर सकते हैं, उस वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे प्रॉप डॉट क्या कर लेंगे, गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप पैरामीटर ले लो अपना स्ट्रिंग की नेम ना। अब यहाँ पे क्या कर दो, ये की नेम यहाँ पे पास कर दो। अब क्या होगा, दो करेंगे क्या आगे हम, प्रॉपर्टीज एक फाइल के अंदर मल्टीपल डेटा, मुझे सारे डेटा लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी फाइल का लोड करने कोड कहाँ डालेंगे, दिमाग लगा, प्रॉपर्टी फाइल को लोड करने का कोड कहाँ डालोगे, सोचो एक बार। एक बार लोड कराना है हमें, एक बार, करेक्ट, बिफोर सूट के अंदर। जब मुझे इस फाइल को एक ही बार लोड कराना तो मैं कहाँ डाल दूँ, बिफोर सूट के अंदर। जब कोड रन होगा तो पहले क्या कर देगा, प्रॉपर्टीज फाइल को लोड कर देगा, फिर आगे तुम ये मेथड कॉल करके डेटा लेना चाहो ले लो ना, ये सही रहेगी। आगे
हम देखो, हमें ये डेटा क्या करना है, किसी मेथड में यूज़ करना होगा, तो हम इसे स्ट्रिंग में लेकर रिटर्न लेना पड़ेगा हमें, तभी यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे क्या ले लो, चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लो, चाहे तो वैसे रिटर्न ले लो। यहाँ पे क्या स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या रिटर्न क्या डेटा। ठीक, इतना। अब क्या कर लोगे, बिफोर सूट के अंदर इस वाले लोड प्रॉपर्टी में से कॉल कर लेना। अब आगे तुम्हें ये जहाँ भी कॉल करना है यूज़ करो बिंदास, कहीं भी कॉल लो, डेटा आएगा आपके पास। अब तो एक बिफोर सूट एक ही बार चलेगा। और इसके अंदर कोड क्या लिखा है देखो, पहले गेट प्रॉपर्टी, लोड प्रॉपर्टी वाला कोड है इसमें, वो कहाँ है, वो तो आपके इसमें है ना, लोड प्रॉपर्टी वाला कोड तो इसमें है ना, ये देखो। ये कॉल कहाँ होगा, बिफोर सूट के अंदर, तो कितनी बार लोड करेगा, ठीक है। नहीं, ये कोड है कहाँ अभी, वेब यूटिल के अंदर, ठीक है। लोड कितनी बार करना है आपको, एक बार। कहाँ कॉल करोगे आप, बिफोर सूट के अंदर, ठीक है। और जब कोड रन होगा पहली बार प्रॉपर्टीज फाइल लोड होगी। अब आया उसने क्या, बिफोर क्लास रन करने, मान लो तुमने किसी क्लास के अंदर लोड प्रॉपर्टी ये वाला मेथड कॉल करा है, गेट प्रॉपर्टी वाला। ऑब्जेक्ट क्यों बनाओगे, हर क्लास में वेब यूटिल का रेफरेंस वेरिएबल तो होगा ही, तो डब्ल्यू यू डॉट करके गेट प्रॉपर्टी मेथड कॉल कर लो ना भैया, ये वाला मेथड होगा कॉल कर लो। हाँ तभी चिल्ला रहा हूँ, हाँ ठीक है। इसको वहीं रख देना और इसको यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे एक मेथड और है, इसका दिख लेना बस। जैसे होता है गेट प्रॉपर्टी ना, वैसे इसके पास एक मेथड होता है सेट प्रॉपर्टी। ये क्या करता है कि आपको कोई नया डाटा सेट करना हुआ कोड से, तो क्या कर देगा, यहाँ पे की नेम दे दो, जैसे मुझे सेट करना है XYZ, और यहाँ पे क्या उसकी वैल्यू, क्या कर देगा, डेटा सेट कर देगा। इनकेस अगर इस नंबर की उस वाले फाइल के अंदर है, क्या करेगा, उसका डेटा अपडेट कर देगा, डुप्लीकेट नहीं रखेगा। हाँ डुप्लीकेट नहीं रखेगा, हाँ जेसन वाला एग्जैक्टली वही वाला, डुप्लीकेट नहीं रखेगा। और आपको अपडेट करना है फिर भी मेथड कॉल कर लो, और नया क्रिएट करना है तो फिर भी ये कॉल कर लो। अब ऐसे भी वाला हम यूज़ करते नहीं, कभी काम नहीं आता हमें, हम यूज़ करते हैं क्या, बस ये वाला। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक दिक्कत है, क्या, अब ये वाला जो है वो बार बार सिर्फ एक फाइल को लोड करेगा, कौन सी वाले, कॉन्फ़िग फाइल को। अब मेरे पास ऐसे ही 4-5 प्रॉपर्टीज फाइल हैं कुछ काम के हैं मेरे, उनको भी लोड करना है, क्या उनके लिए मेथड बनेगा लोड प्रॉपर्टी। तो कहोगे कि भैया इसका पैरामीटर ले लो, हाँ तुम कहोगे कि यहाँ पे क्या ले लो, फाइल पाथ, ये फाइल पाथ क्या कर लो, यहाँ पे पास कर लो, और जब मेथड कहीं कॉल करना बिफोर सूट के अंदर, वहाँ पे पाथ दे दो। ऐसा भी कर सकते हो। मालूम मैं कैसे करता हूँ, मैं अपने कोड को बड़ा आसान बनाया हूँ। कैसे, देखो मैंने डिसाइड करके रखा है कि मेरा कोड हमेशा कहाँ रहेगा, प्रॉपर्टीज फाइल SRC में रिसोर्सेज के अंदर, मैंने डिसाइड रखा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आऊँगा, इतना पाथ कॉपी करूँगा, मान लो मैं ले रहा हूँ अभी हाफ पाथ ले रहा हूँ, इतना मैं कॉपी रखूँगा, डबल स्लैश लगाऊँगा, प्लस करूँगा, और यहाँ पे क्या फाइल का, यहाँ पे फाइल नेम, ठीक है, प्लस कर देंगे फाइल नेम प्लस, और ये तो मालूम है ना, ये कोड सिर्फ प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर के लिए है, सिर्फ प्रॉपर्टीज फाइल के लिए है, तो यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टीज क्या लगा दूंगा मैं। अब देखो, अब जब भी मुझे ये फाइल कोई भी प्रॉपर्टीज फाइल रीड करनी है, लोड करनी है, क्या डालूंगा, सिर्फ कॉन्फ़िग फाइल का नेम, कितना इजी। हाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम प्रॉपर जब पैरामीटर ले रहे हो तो मैं
ये मस्ट है एकदम टेस्टेड एक्सएमएल फाइल से पैरामीटर लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहे एक्सएमएल फाइल के साथ पैरामीटर लो और चाहे ना लो, डायरेक्टली से पास करते हो। मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने रखा हुआ कोड, इसके अंदर होगा ये है ना, देखो तो मैंने यहाँ पे कोड डायरेक्टली लिखा है। वैसे पे तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जैसे मेथड था ना वो वाला, जैसे मेथड था ना वो वाला, क्या नाम था उसका, लोड प्रॉपर्टी। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास मान लो यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल है ही, डॉट करके भाई मैसेज करना लॉट ये वाला कॉल करके यहाँ का उसका पाथ दे देना, बस नाम क्या नाम था, कॉन्फिग, बस 4-5 बार कॉल कर दो भैया, लो। अब आप सबका नाम क्या होगा, रेपिटेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइल अलग अलग है ना, अलग अलग फाइल लोड कर रहे हो ना भाई। अब ऐसा नहीं है कि तुम एक फाइल को बार बार लोड कर रहे हो, रिडंडेंसी क्या होती है, वही कोड तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन वही कोड यूज़ कर रहे हैं लेकिन अलग अलग फाइल के लिए यूज़ कर रहे हैं। वही कोड यूज़ तो कर रहे हैं हम, लेकिन अलग अलग फाइल के लिए। तो बना दो, वही बना सकते हो। फिर यहाँ पे क्या ले लो, पैरामीटर यूज़ करके तुम वहाँ से भी ले सकते हो। क्या वही तो होगा फाइल, क्यों नहीं आ जाएगा, जैसे यूज़र ने पासवर्ड क्लिक करे हो तुमने वैसे ही। हाँ तो नेम में दे दो क्या कि भैया कॉन्फिग कुछ नेम दे दो ऐसे ही, वैल्यू में इसका फाइल का नेम, पूरा पाथ क्यों दोगे, इसलिए तो मैंने ये चीज़ बनाई थी। आगे मैंने ये किस लिए बनाया, सोचो पहले, ये फाइल का नेम, हाँ कॉन्फिग, की नेम में कुछ और दे दो कि कॉमन डेटा फाइल, की नेम दे दो कॉमन डेटा फाइल, अब वैल्यू में क्या दे दो, कॉन्फिग, ऐसे। तो ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई इससे, सोचो ना एक बार। अगर ये चीज़ यूज़ नहीं करते, जाके हर वाले जहाँ भी कॉल करते हैं वहाँ पे तुम्हें इतना पाथ देना पड़ता, लेकिन ये वाली चीज़ क्या हो गई, फाइल का नेम तो हटो, काम हो गया तुम्हारा। और तुम्हें करना क्या है, बता टास्क देता हूँ तुम्हें, तुमने जहाँ जहाँ भी लॉगिन कोड कॉल करा होगा वहाँ से तुम्हें यहाँ से हार्ड कोड डेटा हटाना है, या फिर तुम यूज़ कर रहे हो एक्सएमएल फाइल, वहाँ से भी हटाना है। आपको प्रॉपर्टीज़ फाइल से यूज़ करके वो डेटा यहाँ कॉल करना है। जो यूज़र नेम पासवर्ड और कोई फाइल का पाथ हो, वो डेटा कहाँ चाहिए आपका, प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, और कोड के अंदर भी कॉल कर लो, ठीक है। तो इंटरव्यू में ये पूछते हैं बस कि प्रॉपर्टीज़ फाइल लोड कैसे करते हो, होती क्या है, यूज़ क्यों करते हो। जब वो बताएं कोड पूछे बता देना कि फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल टू स्ट्रीम, एज यू नो दैट इफ यू वांट टू रीड एनी फाइल फ्रॉम द जावा देन वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल टू स्ट्रीम, okay, and if you want to read properties file then we need to create object of properties class object, then it has a method load. By using this method we can load our properties file. If you want to read data from properties file then we can call method get property. If you want to add new data then we can call the set property. If you want to update the data and also we can call what, set property. Bas. And basically what I have done, I have created two methods. First is the load config and second is what, get property data. And in the load property method I have called I have loaded my config file, I mean to say properties file, and that method I have called where, in before shoot. And about this get property we are calling in our basically in login page where we need data, we call this get property method. And basically in a properties file we have kept only the username password, application username password, database username password, database URL, application URL, browser, on which browser we are going to run our application, that thing where we have mentioned in properties file. बताया था हमको क्या रखना है, जैसे यूजर ने पासवर्ड रख दिया आपने, आपको रखना पड़ेगा ब्राउज़र का नेम, URL, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है बस, एक मतलब एक फ्लो में समझ जाए कि हाँ काम करा है इसने। अगर रो रुक के बोलोगे समझ जाते हैं कि यार अभी काम नहीं करा है इसने अच्छे से। नहीं, ये तो मेरे जब शुरू में पढ़ रहा था उसका प्रैक्टिस वाला, ये तो इसमें होगा, तो प्रैक्टिस वाला तो होगा ही।
PDF वाली तो है इसमें। जैसे फेसबुक वाली ये वाली ओपन करते हैं, स्क्रीन शॉट। प्रैक्टिस वाली उतना अच्छा नहीं होगा, जो कंपनी का फ्रेमवर्क बनाया हुआ उसमें अच्छा होगा। वेब ब्राउज़र सिस्टम एडिटर। अच्छा ये पुराना वाला है, शुरू में अपडेट नहीं हुआ था ना, पुराना वाला है ये। पुराने वाले में ऐसा आता था, शुरू में फेल हुआ इसलिए ऐसा आ रहा। पुराना वाला इसलिए ऐसा गंदा सा दिख रहा। पता नहीं इस वाले में होगा कि नहीं, मोबाइल टेस्टिंग वाले में। मोबाइल वाले में शायद अभी नहीं बनाया मैंने, नहीं है। कोड यार, कोड वही सेम जो आप लोग यूज़ करो वही कोड होगा मेरे में भी, यूटिल क्लास के अंदर होगा एक तो। अच्छा इसमें टेस्ट बेस में आते हैं, तो मैंने भी वही को रखा है, देखो मैंने। अच्छा मैंने ये वाला इसमें रखा है जानबूझ के। मैंने वही करा बिफोर मेथड के अंदर, देखो वही लॉन्च ब्राउज़र का कोड। ब्राउज़र लॉन्च होता है, URL हिट होता है, उसका जो लॉग मैसेज होता है वो आता है नहीं कोड में, आप वाले में। जरूरत है ही नहीं यार, पहली बार उसे कराना इतना क्यों करोगे, कोई सेंस बनता है उसका? इससे सर कोई नॉन टेक्निकल आ गया रिपोर्ट हम किससे देते हैं? नहीं, तुम सोचो ना पहले बात, जो आते नॉन टेक्निकल का मतलब क्या, रिपोर्ट में देखेगा ब्राउज़र लॉन्च हुआ है वो यही देखेगा। नहीं, स्टेप में ये देखते हो ना कि ब्राउज़र लॉन्च, फलाना ब्राउज़र लॉन्च, तुम्हें बस इतना लिखना है। अगर तुम लॉग्स लिख दो कि क्रोम ड्राइवर वर्जन दिस रिपोर्ट में मेंशन करना चाहते हैं। कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, क्योंकि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम करो, फाइल तुम्हारी गंदी से लगेगी पहली बात, और उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तुम सोचो ना, उस अगर ब्राउज़र लॉन्च में लॉग्स कितना लंबा सा आता है, तुम रिपोर्ट में डालो, कोई आके पढ़ेगा भी नहीं इसे। उसे बस ये चाहिए कि कौन से ब्राउज़र पे लॉन्च हुआ, उस ब्राउज़र का वर्जन क्या है, उससे बस इतना मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है। और लॉग्स की बात कर रहे हो ना, जैसे मोबाइल टेस्टिंग करोगे ना, तुम्हें हर एक स्टेप के लॉग्स आते हैं, हर एक स्टेप के लिए। ऐसे लॉग्स नहीं आएंगे, लॉग्स आएंगे 10-10, 15-15 लाइन के। क्लिक कराओगे, स्क्रॉल कराओगे, कहीं मूव कराओगे ना, ऐसे लंबे लंबे स्क्रॉल आएंगे, अब वो आएंगे, लॉग्स आएंगे। लॉग 4J कुछ है नहीं। लॉग 4J मतलब क्या होता है ना, पहले जब एक्सटेंड रिपोर्ट नहीं था तो हम लोग जो अपने स्टेप्स होते थे वो एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करते थे कि इतने बजे इस फाइल पे इस वाले एलिमेंट ने क्लिक करा, ब्राउज़र लॉन्च हुआ, फेल हुआ तो फेल का मैसेज आएगा, बस वही करते थे, कुछ नहीं। और उसका कोड देखो यही वाला है, logger.info, इसके अंदर बिफोर मेथड हैज़ बीन एंडेड। ठीक है। और क्या करेगा, नोटपैड फाइल बनाएगा ऑटोमेटिकली ये, और उसके अंदर बस यही लिख देगा, बस यही लिख देगा बस, और कुछ नहीं करेगा, फोटो तो कुछ नहीं अटैच करेगा, बस ये सिंपल टेक्स्ट। अब कोई यूज़ नहीं करता इसका अक्सर, पुराने वाले फ्रेमवर्क में अक्सर यूज़ होता था। इससे यही था ना कि कहीं कोई चीज़ें फेल होती थी तो बंदा जाके इसमें जाके पढ़ लेता था कि हाँ यार ये वाली फेल हुई है। ठीक। अब बाकी देखो मैंने कैसे बनाई वो वाली यूटिलिटी लेयर, पुराने वाला कोड है वैसे में, तो मोबाइल टेस्टिंग का है ना। मैं सारे लिस्टनर यूज़ करें, तो लिस्टनर को ही पूछ रहा था वो वाला। देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये कौन सा वाला है, कुछ प्रैक्टिस का ही, आई टेस्ट लिस्टनर। इसमें क्या कर रहा था मैं, जितने टेस्ट केस पास हों, फेल हों, स्किप हों, उनका काउंट चाहिए था मुझे, बस काउंट। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या करा है, मैंने ऊपर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। अब क्या होगा, अब ऑन टेस्ट से कब चलेगा, जब कोई टेस्ट केस पास होगा तभी। तो इसलिए मैंने क्या करा था, स्टैटिक वेरिएबल लेके यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। मान लो टेस्ट केस पास हुआ, नंबर क्या कर देगा 1, दूसरा पास हुआ तो 1 + 1 2 कर देगा, और स्टैटिक वेरिएबल है कॉपी रख रहा था। ऐसे फेल होगा तो काउंट ही रखा था मैंने ऐसे ही। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? रिपोर्ट में इसे दिखाता हूँ, रिपोर्ट। ये प्रैक्टिस वाली कोड है तो थोड़ा गंदा दिख रहा है इसमें। और ये मेरा था रिट्राई एनालाइजर वाला कोड।
जो आप लोग यूज़ करते हैं ना एडिट ट्राई वाला, ये वो वाला है, फेल्ड टेस्ट केस वाले को रन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाने वाला था क्या, यूटिलिटी लेयर ना, बेस पेज। जैसे ईमेल की बॉडी में सेंड करना था वो मतलब हो गया। मतलब ईमेल बट समझा नहीं। जैसे यहाँ पे ये देखो ना, अच्छी कोड पुराना वाला है। ब्राउजर लॉन्ग कोड मैंने वैसे लिखा है जैसे आप लोग लिखते हो ना, वैसे वैसे मैं हम लोग ने ऐसे करा था, और कोड में भी हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग यूज़ करते हो सेम वैसे ही। क्लोज क्विट का, फाइंड एलिमेंट का, फाइंड एलिमेंट्स का, रिकॉर्डिंग बंद कर।